नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं शीनम शर्मा। उत्तराखंड में लागू हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कुछ मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति जताई है, जिस पर सीएम पुष्कर धामी का कहना है कि जिन लोगों ने हमेशा महिलाओं का अपमान किया, तुष्टीकरण की राजनीति की, तो उनको यूसीसी से दिक्कत है। बाकी सभी लोग चाहते हैं कि पूरे देश में यूसीसी लागू हो। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी का प्रावधान देश के संविधान में भी है, लिहाजा पूरा काम संविधान के मुताबिक ही हुआ है। यूसीसी भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर और जब संविधान बनाने वाले लोग भारत का संविधान बना रहे थे, उस संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं, वर्ग विशेष की राजनीति करते रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं, महिलाओं का उत्पीड़न करते रहे हैं, देश के विभिन्न क्षेत्रों में अशांति फैलाने का काम करते रहे हैं, लोगों को बांटते रहे हैं। महिलाओं का जिन्होंने कभी सम्मान नहीं किया, उन लोगों को यूसीसी आने पर जरूर आपत्ति होगी, लेकिन देश का आज हर नागरिक ये चाहता है कि उत्तराखंड देवभूमि में जो काम हुआ है वो देश के अंदर आगे बढ़े। रुड़की से अगली खबर है, जहां पर खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार पर मामला दर्ज हुआ है। उमेश कुमार पर सोशल मीडिया के जरिए एसएसपी को धमकी देने का आरोप है कि 29 जनवरी को लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके धमकी दी गई है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उमेश कुमार और प्रणव सिंह के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट भी सख्त हो गया है। हाईकोर्ट ने चैंपियन को सिंचाई विभाग का बंगला देने वाले ऑफिसर को तलब किया है और पूछा है कि जब चैंपियन विधायक नहीं है तो आवास खाली यहाँ क्यों नहीं कराया गया। साथ ही ये उमेश कुमार के मामले में भी सख्ती दिखाई गई है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि आपराधिक रिकॉर्ड हैं तो फिर वाई कैटेगरी की सुरक्षा कैसे दी गई है। पिथौरागढ़ से फ्लाई बिग एयरलाइंस देहरादून और पंतनगर के लिए उड़ान भर रही है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस एयरलाइंस की बुकिंग साइट बीते 15 दिनों से बंद है। वेबसाइट बंद होने से यात्रियों को काफी दिक्कत हो रही है। हाल फिलहाल आलम ये हो गया है कि सिर्फ काउंटर पर ही टिकट बुक हो पा रही है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फ्लाई बिग एयरलाइंस का 19 सीटर प्लेन पहाड़ के सफर को काफी आसान बना रहा है, लेकिन बीते 15 दिनों से हवाई सर्विस की चाह रखने वाले यात्री खासे परेशान हैं। हालात ये कि फ्लाइट के टिकट 15 दिनों से ऑफलाइन बुक नहीं हो रहे। अब बुकिंग वेबसाइट बंद होने से पहले तो यात्रियों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि सिर्फ एयरपोर्ट काउंटर पर ही टिकट बुक हो रहे हैं, यानी कि ऑफलाइन। तो ऐसे में हवाई सेवा के लिए यात्रियों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। लगभग 15 दिनों से लगातार वेबसाइट खोलने के बाद नॉट फाउंड दिखा रहा था। फिर कल जब मैं एयरपोर्ट गया तो वहाँ पता चला कि काउंटर से भी बुकिंग हो रही है। अब इस आधुनिक युग में इतनी तकनीक जब ऊपर पहुँच चुकी है और आज क्या कहते हैं वेबसाइट बंद है, कई लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। बुकिंग वेबसाइट बंद होने के चलते पिथौरागढ़ से जाने वाले यात्रियों को जहां 8 किलोमीटर दूर नैनीसैनी एयरपोर्ट पहुंचना पड़ रहा है, तो वहीं देहरादून और पंतनगर से आने वाले यात्रियों को भी बुकिंग के लिए खासी फजियत झेलनी पड़ रही है। लंबे समय से बुकिंग साइट बंद होने पर फ्लाई बिग एयरलाइंस भी सवालों के घेरे में। हालात ये कि बंद वेबसाइट खुलवाने के लिए अब एयरपोर्ट अथॉरिटी को आगे आना पड़ा है। अथॉरिटी की माने तो 1-2 दिन के अंदर ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा बहाल हो जाएगी। ऑनलाइन जो बुकिंग है उसमें दिक्कत आ रही है। मेरी इसमें जो इनके संबंधित अधिकारी हैं जो दिल्ली में बैठते हैं, उनसे बात हुई थी। उम्मीद है कि इन्होंने इसको जल्दी इसको ठीक कर देंगे और मुझे जो बताया गया कि अगले 1-2 दिन में ये प्रक्रिया जो है सही हो जाएगी। सिर्फ ऑफलाइन बुकिंग होने से उन यात्रियों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं जो सस्ते टिकट के लिए पहले ही बुकिंग करा लेते हैं। तो ऐसे में बुकिंग काउंटर पर तत्काल वाले यात्रियों को तो जैसे तैसे टिकट मिल जा रही है, लेकिन बाकी लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। और तकनीक के इस दौर में 15 दिनों तक बुकिंग वेबसाइट का बंद होना भी किसी के गले नहीं उतर रहा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
उत्तराखंड में अभी चारधाम शीतकालीन यात्रा चल रही है और 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शीतकालीन यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि शीतकालीन यात्रा आने वाले वक्त में हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी आर्थिकी का और समृद्धि का कारण बनने वाली है। सीएम का कहना है कि प्रधानमंत्री आएंगे तो शीतकालीन यात्रा देश विदेश में प्रचारित होगी। इससे शीतकाल के 6 महीने जो यहाँ के लोगों का कारोबार एक तरफ ठप हो जाता था, शीतकालीन यात्रा से लोगों का कारोबार चलेगा। पूरे देवभूमि उत्तराखंड से एक विशेष लगाव है और ये यात्रा आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी आर्थिकी का और समृद्धि का कारण बनने वाली है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे तो निश्चित रूप से ये यात्रा हमारी देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाएगी और जो 6 महीने हमारे यहाँ के लोगों के कारोबार एक तरह से बहुत कम हो जाते हैं या बंद जैसा हो जाते हैं, धाम जब बंद हो जाते हैं तो उनके लिए 6 महीने की जगह पूरे साल भर का काम होगा। उनका व्यापार भी चलेगा, रोजगार भी चलेगा, राज्य की समृद्धि भी आगे बढ़ेगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन मार्च पहले हफ्ते में शुरू होंगे। पिछले साल सबक लेते हुए इस बार नए फैसले लिए गए हैं ताकि यात्रा की शुरुआत में होने वाली भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। ये रिपोर्ट देखिए। छब्बीस फरवरी को जहां प्रयागराज का महाकुंभ संपन्न होगा, वहीं इस दिन केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय होगी। महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं, तो इस तरह भीड़ को थामने की तैयारी चारधाम यात्रा के लिए भी हो रही है। चारधाम यात्रा में भीड़ को देखते हुए रजिस्ट्रेशन का काम मार्च से पहले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। भीड़ को देखते हुए इस बार जहां 60% रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होंगे, तो वहीं 40% ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी। हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, विकासनगर और बड़कोट में रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाए जाएंगे। इस बार हमने सभी तीर्थ पुरोहितों से जो हमारे सम्मानित हैं उनसे बिल्कुल अनुमति ले ली और हम मार्च के प्रथम सप्ताह में आप मान सकते हैं कि 1 मार्च से हमारा चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास पूरा 2 महीने का वक्त हो जाएगा कि हम आराम से रजिस्ट्रेशन करें। इस बार के रजिस्ट्रेशन में हमने 60-40 का रेशियो रखा है, 60% ऑनलाइन, क्योंकि बहुत से श्रद्धालु ऐसे हैं जो इस चीज से अनभिज्ञ होते हैं। भीड़ के साथ चारधाम में ट्रैफिक जाम भी बड़ी मुश्किल खड़ी करती है, जो भीड़ मौसम को देखते हुए कई बार यात्रा को रोकना पड़ता है। इसी को देखते हुए इस बार होल्डिंग पॉइंट तैयार किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा भीड़ आने पर लोगों को सही जगह रोका जा सके। साल 2024 में भीड़ को देखते हुए मुख्य सचिव को कई राज्यों में यात्रियों को कंट्रोल करने के लिए अपील करनी पड़ी थी, इसलिए ऐसी नौबत न आए, इस बार नए फैसले लिए गए हैं। हमने अपने होल्डिंग पॉइंट्स भी इस बार तय कर दिए हैं। पिछली बार आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई बार ट्रैफिक की व्यवस्था के कारण गाड़ियों को ऐसी जगहों पर रुकना पड़ा था जहां पर न तो रुकने की व्यवस्था थी, न खाने की, न पीने की। इस बार ये हमारे डिसाइडेड है। हमारा सबसे बड़ा होल्डिंग पॉइंट हरिद्वार होगा, ऋषिकेश होगा, छोटा एक हम व्यासी में रखेंगे, फिर अगला बड़ा हमारा होल्डिंग पॉइंट श्रीनगर में होगा और जनपद रुद्रप्रयाग में होगा। और इस तरफ अगर हम यमुनोत्री की तरफ चलें तो विकासनगर और बड़कोट में होगा और कीर्तिनगर में भी हम रखेंगे। महाकुंभ में भीड़ की मॉनिटरिंग का काम खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, तो चारधाम में भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी से मॉनिटरिंग के साथ व्यवस्थाओं का अपडेट ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरह धार्मिक यात्राओं, आयोजनों, मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है, उसमें वक्त पर पूरी तैयारी करना सरकार के लिए चुनौती बन गया है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। हल्द्वानी में शुक्रवार को राष्ट्रीय खेलों का समापन कार्यक्रम होगा, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम में इस कार्यक्रम की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इन तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में कई तरह के कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। एक तरफ बॉलीवुड गायक सुखविंदर अपनी प्रस्तुति देंगे, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड समेत कई राज्यों के संस्कृति के रंग दिखाई देंगे।
खेलों के लिहाज से शुक्रवार को राष्ट्रीय खेलों का समापन हो गया। इन खेलों के दौरान हुई ट्रैप एंड स्केट शूटिंग के दौरान कुछ चेहरों पर खास निगाह थी और इन्हीं में से एक नाम था दिव्य प्रताप सिंह का, जो कि विवादित कारनामों के लिए कुख्यात पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बेटे हैं। चैंपियन ने अपने बेटे को बड़ा नामी चैंपियन बताते हुए लोगों से उसके लिए दुआएं करने को कहा था। साथ ही उनकी पत्नी रानी देवयानी ने भी लोगों से अपील की थी, लेकिन चैंपियन का खिलाड़ी बेटा रुद्रपुर में हुई प्रतियोगिता में फिसड्डी साबित हुआ और सही निशाना नहीं साध पाया। यहां तक कि चैंपियन का बेटा क्वालिफाइंग राउंड भी पार नहीं कर पाया। राष्ट्रीय खेलों का समापन हो गया है। इन खेलों में जहां हजारों खिलाड़ियों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया, वहीं उत्तराखंड का प्रदर्शन भी बेहद शानदार रहा। साथ ही प्रदेश को हर खेल के लिए नई सुविधाएं और अत्याधुनिक उपकरण भी मिले हैं। बीते साल गोवा में हुए नेशनल गेम्स में उत्तराखंड मेडल टैली में 24वें स्थान पर था, लेकिन 2025 में हुए राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश ने जबरदस्त छलांग लगाकर 7वां स्थान हासिल किया। इस साल प्रदेश के 7 जिलों में 11 लोकेशंस पर कुल 32 मैदानों में 35 खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 9000 खिलाड़ी पहुंचे। खेल विभाग ने खिलाड़ियों, कोच और अन्य स्टाफ के लिए हर प्रकार की बेहतरीन व्यवस्था की। आंकड़ों के मुताबिक खेल विभाग ने 50,000 से ज्यादा होटल रूम बुक कराए और ये पहली बार हुआ कि 35,000 वॉलंटियर्स इन खेलों का हिस्सा बने। वहीं समापन पर हरियाणा के खेल मंत्री ने भी उत्तराखंड में अच्छे तरीके से हुए आयोजन की तारीफ की। उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ के देश भर के खिलाड़ियों के लिए की है और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी आभार व्यक्त कर दूंगा कि उन्होंने एक अच्छी व्यवस्था के साथ देश भर के खिलाड़ी यहाँ से एक अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे। रहने से लेकर उनका खेलने तक की जो व्यवस्था है, बेस्ट से बेस्ट देने का उन्होंने प्रयास किया है। सभी राज्य के लोग आए हुए हैं, हर तरह से उनके रहने खाने की व्यवस्था हुई है। लगभग हमारे 8,981 लोग आए हुए हैं यहाँ पे, जो कि लगभग बहुत बड़ी फिगर है, क्योंकि गोवा में 44 गेम में 10,000 के करीब थे। हमारे यहाँ लगभग 35 गेम में इतने खिलाड़ी हैं, जो कि अपने में बहुत बड़ी संख्या दर्शाता है। इन नेशनल गेम्स के लिए खेल विभाग ने कई अत्याधुनिक इक्विपमेंट अलग अलग देशों से मंगवाए हैं। इसके अलावा गेम्स से पहले लगाए गए विशेष ट्रेनिंग कैंप से भी प्रदेश की रैंकिंग में बड़ा सुधार देखने को मिला। हालांकि खेल विशेषज्ञों का मानना है कि इस तेजी से बढ़ती रैंकिंग को बनाए रखने के लिए खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास में रहना होगा, ताकि मेडल टैली में कोई गिरावट न आए। तो हम पहले तो ये चाहते हैं कि जो उत्तरांचल का जो भी ग्रोथ हुआ है, 100 के करीब उनके मेडल हैं, अगर वो उसको पहले उसको मेंटेन करने की चुनौती होगी। अब जो नया न्यू नेशनल गेम्स होगा उसमें वो टेस्ट हो जाएगा कि आखिरकार उत्तरांचल में जब ये होस्ट किया गया तब ये मेडल आए, और जो नया नेशनल गेम होगा उसमें आपकी रैंकिंग में कितना सुधार हुआ और कितना वो गिर रहा है। उत्तराखंड ने नेशनल गेम्स 2025 में बेहतरीन प्रदर्शन कर पूरे देश को अपनी खेल क्षमता का परिचय दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या प्रदेश के खिलाड़ी इसी लगन और तैयारी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना जलवा दिखा पाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ में चल रहे खेल महाकुंभ में क्रीड़ा भारती उत्तराखंड के नेतृत्व में कई पारंपरिक खेल की टीमों ने हिस्सा लिया। नेशनल गेम्स के साथ साथ खेल महाकुंभ में भी खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। संघ से संबंध क्रीड़ा भारती और टीवाईसी की तरफ से 8 दिवसीय खेल महाकुंभ संवाद संगम का आयोजन किया गया, जिसमें कई नामी लोगों ने हिस्सा लिया। यहां पर मलखंब, खो खो, कुश्ती, कबड्डी और तीरंदाजी जैसे कई भारत के पारंपरिक खेलों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का समापन यूपी के खेल मंत्री गिरीश यादव ने किया। 2036 का प्रधानमंत्री जी का जो ओलंपिक होस्ट करने का विज़न है, उसके साथ अलाइन करते हुए कि कैसे समाज में उसके लिए जागरूकता लाई जाएगी और कौन से हमारे पारंपरिक खेल
वहाँ प्रदर्शन खेलों के माध्यम से जा सकते हैं। ऐसा करने के लिए और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। रुड़की में बदमाशों के लिए दबिश देने गई पुलिस पर स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की गई है, जिसमें एक को चोट भी आई। काशीपुर में एक पति ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुटी है। रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक वनकर्मी पर बाघ ने हमला कर दिया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। विकासनगर के पचवादून में नशे की तस्करी का गढ़ कुंजा ग्रांट बन चुका है। यहां के तस्करों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने नई रणनीति अपनाई है। पिथौरागढ़ में वन विभाग के बीच अधिकारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया और कहा कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। बागेश्वर और आसपास के पहाड़ी इलाकों में इस साल सर्दियों में कम बारिश हुई, जिससे किसानों की रबी की फसलें सूखने की कगार पर पहुंच गई हैं। गर्मी का सीजन शुरू होने से पहले लैंसडौन में पानी की चिंता सताने लगी है। होटल एसोसिएशन ने विधायक दिलीप रावत के सामने पानी से जुड़ी अपनी समस्याओं को रखा है। उत्तरकाशी की नगर पालिका बड़कोट की पहली बैठक आयोजित की गई, जिसमें पालिका अध्यक्ष और वार्ड सदस्यों के साथ कई अधिकारी मौजूद थे। रुड़की में हेपेटाइटिस सी के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तरकाशी का गुलाबी कांठा इन दिनों पर्यटकों से गुलजार के यहाँ के खूबसूरत बुग्याल में पर्यटक स्कीइंग का काफी मजा ले रहे हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।